न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। सीएम गहलोत के बेटे वैभव पर 5,000 करोड़ के घोटाले का गंभीर आरोप। राजस्थान के भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा 5,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद आज यानी शुक्रवार 9 जून को सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ एक अलग से शिकायत दर्ज करने वाले हैं। उनकी टीम ने जानकारी दी है कि मीणा शुक्रवार को ईडी ऑफिस पहुंचेंगे और वैभव गहलोत और फेयरमोंट होटल के मालिक रतनकांत शर्मा के खिलाफ जांच एजेंसी को सबूत सौंपेंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा करते हुए कहा कि मॉरिशस की एक शेल कंपनी ने होटल फेयरमोंट में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बता दें कि शेल कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जो केवल कागजों पर चलती है और पैसे का भौतिक लेन देन नहीं करती, लेकिन यह कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती है। इन्हें मुखौटा कंपनी या छठा कंपनी भी कहा जाता है। शेल कंपनियां का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही होता है और धरातल पर ये किसी तरह से कोई अधिकारी का कारोबार नहीं करती है। सांसद मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पैसा गहलोत और उनके परिवार के लोगों का है, जिसे पहले हवाला चैनल के माध्यम से मॉरिशस भेजा गया था। मीणा ने गुरुवार यानी 8 जून को भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता करते हुए सीएम अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत और बहू हिमांशी गहलोत पर फर्जी व डमी कंपनियां बनाकर 5 स्टार हेरिटेज होटल कारोबार में करोड़ों रुपए का गैर कानूनी निवेश करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मीणा ने चरागाह भूमि और सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कराने का आरोप लगाते हुए ईडी से जांच की मांग की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रणनीतिक रूप से चीन का मुकाबला करने की जरूरत, खरगे। उत्तराखंड सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण का दावा करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्र पर हमला बोला और कहा कि बीजिंग का रणनीतिक रूप से सामना करना चाहिए, न कि खोखला दावा करके। ट्विटर पर खड़गे ने कहा, हमारी क्षेत्रीय अखंडता LAC पर दुराशासित चीनी सैन्य निर्माण से प्रभावित हो रही है। अब उत्तराखंड में ये हो रहा है। देश मोदी जी द्वारा चीन को क्लीन चिट देने की भारी कीमत चुका रहा है। चीन का सामना रणनीतिक रूप से एक साथ होना चाहिए, न कि खोखला दावा करके। उन्होंने उस मीडिया रिपोर्ट की कॉपी लगाई जिसमें कथित रूप से चीनी सेना के नए बुनियादी ढांचे के निर्माण को दिखाने वाली सैटेलाइट पिक्चर्स का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये संरचनाएं उत्तरकाशी जिले के पुलम समुदाय से महज 40 किलोमीटर दूर है। जून 2020 में गलवान सीमा गतिरोध पर चीन को क्लीन चिट देने के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार की आलोचना करती है। पार्टी ने लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जा किए जाने के मुद्दे पर भी केंद्र की आलोचना की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी पर बोले सीएम बघेल, मैं चाहता था कि शराब बंद कर दूं, लेकिन लोग मर जाते। शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। दुर्ग में आयोजित संभागीय सम्मेलन में भूपेश बघेल ने शराब को लेकर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शराब को लेकर जो व्यवस्था की थी वही व्यवस्था अभी तक चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता था कि शराब बंद कर दूं, मगर तब तक कोरोना आ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में ऐसे हालात बने कि लोग नकली शराब, जहरीली शराब एवं यहाँ तक कि सैनिटाइजर पीकर मर गए।
उन्होंने कहा कि इन सब के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं शराब बंद कर दूं तथा लोग नकली जहरीली शराब से मरने लगे। निवर्तमान विधायकों के टिकट काटने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल पर कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार का क्राइटेरिया होता है। उन्होंने कहा कि जो जीत सकता है उसकी टिकट दिया जाता है। मुख्यमंत्री बघेल ने दावा किया कि हमारे ज्यादातर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। कुछ लोग हो सकते हैं जो स्वास्थ्य या किसी और कारण से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे, उनकी जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारा जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि चुनाव में अभी समय है तथा तब तक परिस्थितियां बदलती है तो टिकट क्यों कटेगा। सीएम बघेल ने कहा कि एमएसपी के मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को चुनौती दी है, हमें ये चुनौती स्वीकार है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिराज सिंह बता दे कि हमें किस मंच पर आना है। भूपेश बघेल ने कहा कि यूपीए सरकार में धान का भाव कितना बढ़ा तथा एनडीए सरकार में कितना। यूपीए सरकार के भी 10 वर्ष थे, एनडीए के भी 10 वर्ष होने को है। उन्होंने कहा है कि हम एमसीपी को लेकर बहस के लिए तैयार है। बघेल ने कहा कि यूपीए सरकार के वक्त डीजल पेट्रोल की कीमतें क्या थी तथा अभी क्या है। वे जिस मंच पर चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या किसान उनसे बात कर लेगा। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी बढ़नी चाहिए। एमएसपी जब 1800 रुपये थी तब हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से ज्यादा एमएसपी दी थी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।